नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी उस हकीकत से जुड़ा हुआ है जो सबकी हकीकत है, उस शब्द से जुड़ा हुआ है जो सबकी जिंदगी का हिस्सा है। और वो जो 15 दिन है वो किस तरीके से आपकी जिंदगी को बदल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, संवार भी सकते हैं, तो बिगाड़ भी सकते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे होंगे, बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन बिगड़ने नहीं देना है। करना क्या है, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और ये जो खास पॉडकास्ट है इस पर मैं और बातें आपसे करूं उसके पहले मेरी जो खास मेहमान है उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर मनमीत कुमार खुद मौजूद हैं, जो स्पिरिचुअल कोच हैं और भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग को प्रमोट किया है। ये क्या है ये भी हम मैम से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनमीत जी। थैंक यू। तो जिस बारे में मैंने बात की है, अब चलिए उससे आप पर्दा उठा देती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष की, श्राद्ध की। ये सुनते ही आपको चैनल स्विच नहीं करना है बल्कि चैनल के साथ रहना है। क्यों आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर मनमीत, एक बात बहुत ज़्यादा लोगों में होती है, जैसे ही हम पितृपक्ष की बात करते हैं, हम श्राद्ध की बात करते हैं, एक सैडनेस सी आ जाती है। ऐसा क्यों? सैडनेस इसलिए आती है श्वेता क्योंकि हमें बहुत क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट और हम श्राद्ध को डेथ के साथ जोड़ते हैं। लेकिन श्राद्ध एक एनर्जेटिक प्रोसेस है जिससे हम बहुत ही ब्लेसिंग्स पा सकते हैं अपने एंसेस्टर्स की। लेकिन क्योंकि ये बात हमारे यंगर जनरेशन को पता नहीं है, उनको लगता है श्राद्ध का मतलब डेथ, सैडनेस, रोना धोना, और वो उनसे जो हम रिचुअल्स एक्सपेक्ट करते हैं उनको उनकी समझ नहीं है। तो उनको लगता है अभी पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा और हमें रिमाइंड होगा कि हमारी मदर की डेथ कैसे हुई थी, हम रिमाइंड करेंगे कि हमारे फादर की डेथ कैसे हुई थी। तो वो पूरे एपिसोड को एक सैड एपिसोड लेके चलते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जो ज़िंदगी किसी ने जी, जो 50 साल, 60 साल, 70 साल उन्होंने जिए, उसमें जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स दिखाई, उन्होंने जो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन करा, उन्होंने जो हमारे लिए छोड़ा, उसको सेलिब्रेट करने का और याद करने का टाइम है। आपने ब्लेसिंग्स बोला, ब्लेसिंग कैसे, पितृपक्ष ब्लेसिंग कैसे हो सकती है? पितृपक्ष ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में हमारे एंसेस्टर्स धरती पर आते हैं और हमें ब्लेसिंग देते हैं। अब क्या ये सच है कि बाकी के दिनों वो आते ही नहीं हैं? नहीं। लेकिन जैसे बादल हमेशा आसमान में रहते हैं लेकिन वर्षा ऋतु में ही ज़्यादा बरसते हैं, एक टाइम होता है, मॉनसून का एक टाइम होता है, वैसे ही एंसेस्टर्स की एनर्जी का भी एक टाइम होता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं और फिर जब भगवान विष्णु सोते हैं तो भगवान शिव चलाते हैं, फिर जब भगवान शिव के बाद भगवान गणेश चलाते हैं, फिर हमारे एंसेस्टर्स चलाते हैं, फिर माँ दुर्गा चलाती हैं और ऐसे करते करते दिवाली तक हम टाइम करते हैं और फिर कार्तिक के महीने में फिर से जो है भगवान विष्णु अपनी सृष्टि को उठाते हैं। तो ये जो टाइम है ये एनर्जेटिकली हमारे एंसेस्टर्स, अब हम ये कहें कि वो धरती पर आते हैं या ये कहें कि ये टाइम उनके लिए डेडिकेटेड टाइम है। जैसे हमारे लिए एक एक्सरसाइज का टाइम डेडिकेटेड होता है, उस टाइम पे हम अगर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उठती है एक्सरसाइज करने के लिए। ये टाइम एंसेस्टर्स का है। तो जो वेल होती है, जो पर्दा होता है इस दुनिया का और दूसरी दुनिया का, वो बिल्कुल छट जाता है। ऐसे टाइम पे अगर आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करें तो वो आपको ब्लेसिंग ज़रूर देंगे। अगर आप उनसे कोई अपने बहुत लाइफ के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछें तो वो आपको ज़रूर जवाब देंगे। अगर आपका फैमिली बिजनेस है, कैसे देंगे? मेडिटेशन से देंगे, सपनों में आकर देंगे। कल रात को मैंने अपनी मदर को सपने में देखा, जबकि मैंने खुद ही रील बनाई थी कुछ दिन पहले कि अगर आपको एंसेस्टर्स सपनों में दिखें तो इसका क्या मतलब है ड्यूरिंग श्राद्ध पीरियड। तो इसका ये मतलब है कि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। अगर वो आपको स्माइल करते हुए दिखें तो इसका मतलब वो खुश हैं। अगर वो थोड़े से परेशान लग रहे हैं या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो अगले दिन आप मेडिटेट कर सकते हैं। उनकी पिक्चर सामने रखें और आप मेडिटेट करें और मेडिटेशन के थ्रू आपको बहुत क्लियरली उनकी आवाज़ वैसे ही सुनाई देगी जैसे जब वो जीवित थे तब सुनाई देती। ये सच में होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मेरे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं जो ये करते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो ये करते हैं। आप खुद सोचिए कि एक आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, हमारा एक शरीर है, उसके अंदर एक एनर्जी है। अगर जब कोई मर जाता है वो एनर्जी उसके साथ काफ़ी हद तक चली जाती है लेकिन काफ़ी हद तक पीछे भी रह जाती है। लेकिन उस एनर्जी को तो लोग नेगेटिव एनर्जी के तौर पे, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक इंसान है जिसने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, क्या वो थोड़ी एनर्जी नहीं छोड़ के जाएगा कि मेरे बाद ये बिजनेस अच्छा चले?
जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, दूर से ब्लेस करते हैं, आपकी मदर बॉम्बे में है, आप यहाँ हैं, आप अपनी मदर को फ़ोन करके कुछ बताएंगी, वो आपको ब्लेसिंग्स भेजेंगी। कैसे आएंगी? एनर्जेटिकली आएंगी। मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो श्राद्ध में क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और जैसे ही हम इस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स जो दूसरी तरफ हैं वो भी हमसे उतने ही उत्सुक हैं बात करने के लिए। कई लोग डरते भी हैं। पर क्यों? मतलब जैसे आपने एनर्जी बोला और बोला कि हम अगर उस एनर्जी को फील करें तो वो एनर्जी हमसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं कि क्या मतलब कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो हमसे नाराज़ हो जाए अगर हम बात नहीं कर पाएंगे, तो एक डर रहता है। वो कैसे बाहर आएंगे? एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप मेडिटेट करिए और आप उनसे अपने सवाल वैसे ही पूछिए जैसे कि वो थे। जैसे अब मेरी मदर की डेथ 2011 में हुई थी, तो अगर मैं आज चाहूँ तो उनसे बैठ के ये पूछूंगी कि मम्मा वो जो आप ऐसा करते थे अब वो मैं कैसे करूँ, हो नहीं पा रहा, तो आपको एकदम उनकी आवाज़ अपने माइंड में आएगी, यहाँ पे बैठ के नहीं आएगी, अपने माइंड में आएगी जैसे वो आपको समझाती थी। तो ये टाइम जो है श्वेता, वो उनकी सीखों को भी रिवाइज करने का है। हमारे पेरेंट्स ने हमें कितना कुछ सिखाया जो हम अपनी दुनिया में भूल गए। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें बहुत सिखाया। हम सबका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू ही है। तो इस टाइम पे अगर आप बैठ के मेडिटेट करें, आपके माइंड में एक आवाज़ आएगी और आप अपने माइंड को ऐसा ही कहिए या अपने एंसेस्टर से प्रे कीजिए कि प्लीज़ पॉजिटिव मैसेजेस दीजिए मुझे, जिससे मेरा बिजनेस ग्रो हो सके, जिससे मेरे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जिससे हमारे घर में प्रोटेक्शन बनी रहे, एनर्जी बनी रहे। आप अपनी ब्लेसिंग्स दें। एक और काम कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि अगर आप सच में ये बात सुन रहे हैं तो मुझे एक साइन दिखाइए। आज मुझे दिन में, अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक रेड कार दिखनी चाहिए या मुझे एक पिंक पिजन दिखना चाहिए। हो सकता है आपको फेसबुक पे दिख जाए, लेकिन ये जो साइन वाला है वो दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको खुद ही यूनिवर्स प्रूव कर देगा कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपसे कनेक्टेड हैं। अच्छा, एक बात और, आप कह रही हैं एंसेस्टर्स कनेक्टेड है हमसे, लेकिन आजकल के टाइम पे लोग, जैसे अब ये 15 दिन है, तो जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं वो एंसेस्टर्स को कनेक्ट करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिथ के रूप में हैं। आप नया सामान नहीं खरीद सकते, आप कुछ नया कर नहीं सकते। तो अगर हम एंसेस्टर को वेलकम कर रहे हों और उनको ब्लेसिंग ले रहे हैं, तो फिर इन सारी चीज़ों पे रोक क्यों है? इस पीरियड को ऐसा मानते हैं कि प्लानिटरी तरीके से, देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है। हम खाना खाते हैं, एक टाइम होता है, फिर हम खाने के बाद रेस्ट देते हैं अपने आप को, फिर दूसरा मील लेते हैं। उस रेस्ट के पीरियड में हम खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ओवरडू हो जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसे ही कुछ कुछ पीरियड्स हैं जहाँ पे हम रेस्ट करके अपने पास्ट को याद करते हैं। ये रेस्ट का पीरियड है। आपने मर्करी रेट्रोग्रेड के बारे में सुना होगा, वो भी एक पॉज करने का पीरियड है। श्राद्ध एक पॉज करने का पीरियड है। आप उनको वेलकम नहीं कर रहे, आप उनको याद कर रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि हम आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं, हमें प्लीज़ वापस वो सारी चीज़ें रिवाइज कराइए जो आपने हमें बचपन में बताई थी। हम कहाँ गलत जा रहे हैं मम्मी, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। क्योंकि जो आपके पेरेंट्स आपके लिए सोच सकते हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स सोच सकते हैं, वो कोई नहीं सोच सकता। तो मिथ की जगह मैं ये कहूँगी कि जब हम रेस्ट करके अपनी यादों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने बच्चों को उनकी स्टोरी सुना रहे हैं, ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है। लेकिन उस समय अगर हम नई चीज़ें खरीदने लग जाएंगे तो हमारा ध्यान वहाँ चला जाएगा। अभी हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना है? अपनी ज़िंदगी को एक बार एनालाइज करना है। अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, आजकल ऑटिज्म है, बच्चों में बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आ गई हैं जो सिर्फ एंसेस्टर्स ठीक कर सकते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि एंसेस्टर्स के आगे इन दिनों में सरसों के तेल का दिया जला के साउथ डायरेक्शन में उसको रख के आप अगर प्रे करेंगे हर रोज़, तो उनको वो आपको क्लियर मैसेजेस मिलेंगे। आपको कोई मिलने आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा इलाज का डॉक्टर मिल जाएगा। कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस होंगे इन 15 दिनों में जो आपको बाद में समझ में आएंगे, ओह ये तो मुझे इन 15 दिनों में मिला था। लेकिन उसकी अवेयरनेस के लिए आपकी एनर्जी सेटल्ड होनी चाहिए। अगर हम शॉपिंग ही करते रहेंगे, हमारी एनर्जी एकदम एक्साइटेड दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो श्वेता, हम अवेयर नहीं हो पाएंगे। एक बात मुझे बताइए कि आप जितनी चीज़ें बता रही हैं डॉक्टर मनमीत, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि इन 15 दिनों में हम उन बहुत सारी गलतियों को भी पूरा कर सकते हैं जो शायद हमने की। बिल्कुल। हम कहते हैं ना, काश हमारे पेरेंट्स होते तो हम उनके सामने ये बात कहते, हम उनको सॉरी कहते। एग्जैक्टली। तो फॉरगिवनेस का टाइम है, फॉरगिवनेस सीख करने का टाइम है, फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, आप किसी को फॉरगिव कर भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिल में अपने पेरेंट्स के लिए एक
नेगेटिव फीलिंग भी है, एंड में कुछ हुआ होगा किसी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। ये टाइम माफ़ी मांगने का भी है, ये टाइम माफ़ करने का भी है। तो अगर आपने माफ़ कर दिया, आपकी एनर्जी क्लीन हो गई। जैसे ही श्राद्ध का पीरियड खत्म हुआ, अब यू आर रेडी एंड रिचार्ज्ड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये रिचार्ज तभी होगा जब हम जो हमारे अंदर रह गई हैं इमोशंस उसको निकालेंगे। वो इमोशंस को कैसे निकालेंगे? जब हम इस बारे में सोचेंगे, जब हम इस बारे में बात करेंगे। एक और बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है, आप अपने पैटर्न्स को नोटिस करिए, अपने फियर्स को नोटिस करिए। हर किसी में कोई फियर्स होते हैं, डाउट्स होते हैं। हमें लगता है अगर हम और कॉन्फिडेंट होते तो ये कर पाते, अगर हम थोड़े रिस्क और लेते तो ये कर पाते। या हम अपने बच्चों में वो पैटर्न्स देखते हैं। आप इन पैटर्न्स को लिखिए और अपने किसी ग्रैंड पेरेंट के साथ या अंकल, आंटी, बुआ, चाची, ताई के साथ इनको जोड़ के देखिए। आपके बच्चे ज़रूर इमोशनली किसी और को मिरर करते हैं, और इसे कहा भी जाता है। हाँ, आप भी किसी और को मिरर करते हैं। तो उस इंसान की लाइफ को देख के अपनी लाइफ को ठीक कीजिए। आप सोचिए कि अगर मेरी दादी ऐसी थी तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये टाइम पैटर्न्स को लिंक करने का है, फैमिलीज को लिंक करने का है। ये टाइम अपने बच्चों को बताने का है कि आपके एंसेस्टर्स ने क्या क्या किया। जैसे मेरे नाना सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि ऐसा था। मेरे दादा अपने हिसाब से बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि तुम्हारे अंदर ये ब्लड है। उनको कौन बताएगा, क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है। एग्जैक्टली। नहीं, एक बात और कि हम पितृपक्ष की जब बात करते हैं तो इसमें पितृदोष भी शामिल होता है। जी। तो इस तरह का कोई दोष होता है और क्या ये जिंदगी में असर डालता है? बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान गलती करता है। तो हमारी 3rd 4th जनरेशन या किसी भी जनरेशन ने अगर कोई ऐसी गलती करी जिसकी वजह से उनको कोई ना कोई कर्स या श्राप मिला, सपोज किसी ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, और जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने शोषण किया किसी भी टाइप का, विमेन को मिसट्रीट किया, उनको ऐसे टाइम पे टैक्स मांगा जब उनके घर में खाना खाने के पैसे नहीं थे, तो वो जो बद्दुआ या कर्स होती है वो सिर्फ एक जनरेशन को नहीं मिलती। वो जनरेशन, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, तुम्हारी 7 पीढ़ियां ये दुख देखेंगी। ये पितृदोष होता है। तो अभी उस इंसान को तो वो मिल गया, अब वो तो मर गया, वो पूरा नहीं कर पाया उसको, तो अब सोल डीएनए में वो नेक्स्ट पर्सन पे आएगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा, डाइल्यूट होता रहता है लेकिन आता रहता है। मेरे पास कुछ दिन पहले ही कोई केस आया है जहाँ पे एक वही ज़मींदार वाले लोग थे जिन्होंने बहुत मिसयूज़ किया वहाँ की लेडीज़ के साथ, जो लेबर्स की वाइफ थी उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। और अब उनके जो बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं, ना उनकी शादियाँ हो रही हैं, जिनकी शादी हो गई उनके घर में बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा। सारे मेल्स जो हैं वो बिना पावर के पैदा हो रहे हैं। कहीं पे मेंटल डिस्टर्बेंस है, इसको पितृदोष कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एंसेस्टर ने कुछ गलती की होगी। तो ऐसे में हमें श्राद्ध में क्या करना चाहिए? अगर हमारी कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हमें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। किससे? यूनिवर्स से, भगवान से, कि ठीक है ये गलती हो गई, आप हमें रास्ता दिखाइए कि हम इसको दान करके ठीक करें, पूजा करके ठीक करें, मंत्र चैंटिंग करके ठीक करें, कैसे करें, लेकिन आप प्लीज़, हमने नहीं किया, हम अपने एंसेस्टर्स को वो करते हैं, लेकिन आप हमारे घर की प्रोटेक्शन के तरीके बताइए। हो सकता है ऐसे टाइम पे आप ये पॉडकास्ट देख लें, हो सकता है ऐसे टाइम पे आपको कोई हेल्प मिल जाए। ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और बना सकते हैं। एक बात और मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि जो आपने बताया कि आप साउथ डायरेक्शन में एक दिया रख कर कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात करिए, मेडिटेट करिए, लेकिन बहुत सारे लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा क्या करें कि उनकी जो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है वो उनको मिले? वो सिंपली एनर्जी में रहें और वो एनर्जेटिकली ये बोलें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स चाहता हूँ। अगर एंसेस्टर्स मेरे पास हैं तो मुझे कोई साइन दिखाएं। और आप मानोगे नहीं, ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देखेंगे नीचे आपको लिख के बताएंगे कि उनको साइन मिला। बट साइन समझना भी तो पड़ेगा। या तो आप साइन पूछ लीजिए, बता दीजिए कि मेरे को कोई रेड कार दिखनी चाहिए, मुझे 2 कौवे दिखने चाहिए, और आपको दिखेंगे, आपको 3 से 4 घंटे में ही दिखेंगे। और अगर उनको साइन नहीं मांगना तो आप ये कहिए कि कुछ ऐसा हो जाए अगले 2 दिनों में कि मेरे को कोई हेल्प मिल जाए इस चक्कर में, और आप देख लीजिएगा आपको 2 दिन के अंदर अंदर सामने से लोग चल के आएंगे। आप करके देखिए, आप करके देखिए। मतलब मैं अपने दर्शकों को कहूंगी, देखिए हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष का रहस्य है, उस रहस्य को डॉक्टर मनमीत बता रही हैं कि आप अपने पूर्वजों से बात कर सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं, और आप
भले ही वो आपके सामने नहीं है शरीर शारीरिक तौर पर, लेकिन उनकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। ये है वो साइंस। हम साइंस की बात कर रहे हैं, हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि अंधविश्वास नहीं है यहाँ पर, यहाँ बाकायदा एक साइंस है। डॉक्टर मनमीत, मैं सही कह रही हूँ? एब्सोल्युटली साइंस है। एनर्जी एक साइंस है, और हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। यूनिवर्स भी एनर्जी से बना है, और इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो आपको साइन ज़रूर मिलेगा, आपको साइन मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि आपके एंसेस्टर्स कुछ कहना चाहते थे। आपको हो सकता है अपने पेरेंट्स के ट्रंक में से या उनकी अलमारी में से कोई ऐसी किताब मिल जाए, कोई डायरी मिल जाए जिसको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगे। तो ये टाइम है हमें अपनी फैमिलीज़ को यूनाइट करने का, याद रखने का कि हमारे रूट्स क्या थे। अगर हमारे ग्रैंडफादर इतने बोल्ड थे तो आज हम क्या एक ऑफिस के पॉलिटिक्स से डर रहे हैं? हमें ये याद रखना है कि चाहे वो बॉडी में नहीं हो, हमारे पीछे एक पूरा फैमिली ट्री खड़ा है, एनर्जेटिकली हमको सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है श्वेता कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के सपने पूरे कर रही हो सकता है वो ये करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। और क्यों हम ये सोचें कि सिर्फ उनके कर्सेज आएंगे, पितृ दोष आएगा, उनकी स्ट्रेंथ्स भी तो आएंगी, उनके स्किल्स भी तो आएंगे। हो सकता है आज जो हम इतने अच्छे से बात कर पा रहे हों ये जनरेशनल स्ट्रेंथ हो हमारी। बिल्कुल, ये देखिए बहुत मैं ये कहूँ, मैं भी अपनी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को पहली बार समझ रही हूँ। पितृपक्ष को लेकर इतनी भी चीज़ें होती हैं, ये मतलब मैंने तो आज तक इससे पहले नहीं समझा था। एक बात और बताइए डॉक्टर मनमीत, क्या ये 15 दिन ही हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज, वो बात करते हैं, या पूरे साल भी उनसे बात करने का तरीका है? पूरे साल उनसे बात करने का तरीका है ऑटोमेटिक राइटिंग, और इन 15 दिनों में एनर्जी मैं ये कहूँगी कि थोड़ी ज़्यादा हाई होती है। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी क्लियर मैसेजेस लेने की थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो दूसरी दुनिया के और हमारे बीच में लाइक आई सेड की जो पर्दा होता है, वेल होती है, वो हट जाती है। तो ऐसा उसको कहते हैं कि वो यहाँ पे आ गए। हाँ, तो मतलब वो हमसे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जल्दी कनेक्शन हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं श्राद्ध में, बहुत सारे लोग वो क्रियाएं करने से डरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर नहीं सकते हैं और फिर वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे जो पूर्वज हैं वो नाराज़ हो जाएं। क्या ये सभी सच है? आप मुझे बताइए, आपके पेरेंट्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं अगर आपने कोई क्रिया नहीं करी तो? नो, कभी भी। ये मिथ है, ये क्लियर मिथ है। बिकॉज हर कोई अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, प्यार करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है और ग्रो करना चाहता है। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा तरक्की करे। तो ये एक मिथ है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। ये जो पाप चढ़ना, डराना है, ये सब एक मिथ है। उस ज़माने में लिखे हुए ग्रंथ हैं ये, जब सोसाइटी को कंट्रोल करना ज़रूरी था। लेकिन अब सोसाइटी इवॉल्व हो गई है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके एंसेस्टर्स नाराज़ हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट ट्रू। उनका सिर्फ सपना ये है कि आप ग्रो करें, आप हेल्दी रहें, आपकी फैमिली अच्छी रहे, और जो वो कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स की भी यही भावना रही होगी, हम सबके पेरेंट्स की यही रहती है। तो ये एक मिथ है, ये मैं नहीं मानती। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं, आप श्राद्ध के पूरे रिचुअल्स नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया में रहते हैं फिर भी नहीं कर सकते। बना करके वो सारी चीजें बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो आप बेसिक एक पितृ गायत्री मंत्र आप दिन में एक बार भी चांट करेंगे। कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। आप नहा के बस बैठ जाइए और वो दिया लाइट करके आप पितृ गायत्री मंत्र कर लीजिए। दिया नहीं लाइट कर सकते तो भी कोई बात नहीं, सुबह शाम में कभी भी, सुबह या शाम आप दोनों टाइम कर सकते हैं, या एक टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप मन से भी बोलेंगे, अगर आप पितृ गायत्री मंत्र नहीं भी कर पा रहे, आप मन से भी उनको याद करेंगे, उतना भी इनफ है। कहीं नहीं लिखा कि पितरों को सिर्फ संस्कृत समझ में आती है। बिल्कुल, भावनाएं समझ में आती हैं। भावनाएं सब कुछ होती है, इंटेंशन इज एवरीथिंग। अच्छा, एक और बात कि भावनाओं की बात हम कर रहे हैं, पितरों की बात हम कर रहे हैं। एक चीज़ जो लोगों के मन में हमेशा आती है कि हम सिर्फ तब उन्हें याद करते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है। जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तब हम उन्हें याद नहीं करते हैं। ये एक बहुत गलत बात है। तो इसको लोगों को कैसे समझाया जाए कि वो हमेशा हमारे साथ है, सुख में भी और दुख में। आपको उनको समझना होगा, इसको कैसे रखें? साउथ डायरेक्शन में जो आपकी घर की जो साउथ डायरेक्शन की वॉल है, उसमें आप अपने एंसेस्टर्स की फोटोज लगाइए और कोशिश कीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि एंसेस्टर की फोटो जब उस दुनिया में नहीं है, नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए, साउथ वॉल पे लगानी चाहिए, मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। मंदिर की एनर्जी बिल्कुल अलग होती है और एंसेस्टर्स की अलग होती है। ऐसा कहा जाता था कि पहले दहलीज होती थी दरवाजे पे, और वो दहलीज को लांघ के अंदर जाते थे, और ऐसा कहते थे कि दहलीज पे पितृ होते हैं। आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में जो बूढ़े लोग होते थे वो दहलीज के पास ही बैठते थे, फिर उसको लांघ के जाते थे, फिर एक अंदर की जगह होती थी जहाँ फैमिली होती थी।
तो पितृ उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो अभी भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेके घर से निकलें, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। लेकिन हम भूल चुके हैं, हम सिर्फ भगवान को याद रखते हैं, हम उनको याद नहीं रखते। पूरा साल आपको भी उनको सुबह उनका आशीर्वाद लेके ही घर से निकलना चाहिए, और आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि जितना वो उनसे कनेक्ट करेंगे उतनी ही उनकी स्ट्रेंथ और एनर्जी और ब्लेसिंग्स आपके बच्चों में आएगी। एग्ज़ाम से पहले उनको बोलिए कि नानी के आगे आप माथा टेकिए, नाना के आगे, दादा के आगे, जैसे भी है। अगर आपको 4 लगाने हैं, 4 पिक्चर्स, 5 पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स हैं इनमें से जो एनर्जी निकलेगी वो आपके घर में कभी किसी गलत आदमी को नहीं आने देगी। मतलब जिंदगी के बाद भी वो हमारे साथ है। 110% कॉन्सेप्ट, हाँ जी, कॉन्सेप्ट होता है मास्टर सोल का। ऊपर एक मास्टर सोल होता है और हम सब उसमें से एक, उसका एक पार्ट जन्म लेता है। हम अपनी पूरी आत्मा नहीं हैं, हम उस आत्मा का अंश यहाँ पर हैं। तो वैसे ही उनकी आत्मा का भी एक अंश जो है वो यहाँ पे आता है और फिर वो पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन उनकी जो आत्मा का अंश है वो यहाँ रहता है, काफ़ी सालों तक रहता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जब जिंदगी खत्म हो जाती है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो वो 13 दिनों तक हमारे साथ रहता है। ऐसा है? सच है? हाँ, ये सच है। और वो वहाँ पे रहते हैं, देखते हैं, उनको बहुत अटैचमेंट होती है। देखिए, आप अगर एक लैपटॉप भी शट करती हैं तो क्या वो 1 सेकंड में शट हो जाता है? नहीं, पहले वो एक एक करके सारी फाइल्स शट करता है, फिर वो कहता है कि ये चल रहा है, शट कर दें, फिर हम कहते हैं कर दें। इट टेक्स टाइम। तो जब हमारी बॉडी से हमारी आत्मा निकलती है, इट टेक्स टाइम। वो थोड़े दिन रोम अराउंड करती है, इसीलिए कहते हैं कि उन 13 दिनों में उस वक्त भी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उस वक्त भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। लेकिन उस वक्त आत्मा बहुत सेटल नहीं होती है, तो वो क्या करती है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं आगे जाऊं या ना जाऊं। बहुत सारे लोग मतलब उसका भी शुरू से attachment लाइट रहता में है। चले जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि उनकी चप्पलें, उनके कपड़े, उनके कॉफ़ी पीने के मग, प्लेट। क्या आपको मालूम है श्वेता, पुराने ज़माने में जब लोग संन्यास ले लेते थे और उनको पता होता था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो वो एक छोटी सी कुटिया में जाके अकेले रहते थे, बिल्कुल बेयर मिनिमम चीज़ों के साथ रहते थे। और जब वो चले जाते थे तो लोग उस पूरी कुटिया को ही आग लगा देते थे, उनके अंदर उनकी सारी चीज़ें वगैरह होती थी। अब लोग अपनी पोजेशंस को छोड़ते ही नहीं हैं, लोग अपने बेड को, साड़ियों को धीरे धीरे देना नहीं शुरू करते। तो डेथ की एक प्रेपरेशन होती है श्वेता, अच्छा, जो 60 में शुरू हो जानी चाहिए, कि धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों को देना शुरू करें। मतलब मोह माया से दूर। हाँ, मोह माया से दूर, ताकि जब आप जाएं तो लोगों को आपकी चीज़ों को बांटना ना पड़े, आप एक बेयर मिनिमम लाइफ में आएँ। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपका ये कहना सही है कि आत्मा जो होती है थोड़ा सा अटैच रहती है अपने घर के साथ, स्पेशली अगर अकाल मृत्यु हुई हो। अच्छा, और अगर अकाल मृत्यु है तो फिर पितृपक्ष में क्या करें उसके लिए? अकाल मृत्यु है तो पितृपक्ष में उसका हवन होता है, उसकी पूजा होती है अलग से। अगर आपका कोई नॉर्मल पर्सन नॉर्मल लाइफ जी के गया है तो उसका एक अलग प्रोसेस है, अगर कोई अकाल मृत्यु में मरा है तो उसका अलग प्रोसेस तो है। वो भी क्या हमें पॉजिटिव एनर्जी देंगे? बिल्कुल देंगे, वो तो चले गए, लेकिन वो अपने रीजन से गए अकाल, वो उनके अपने कर्मा थे। जिसकी इच्छा ही नहीं पूरी हुई है, वो जो कहते हैं जब जो अशांत गया है वो शांत कैसे होकर के चीज़ों को देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि जो अकाल गया है वो प्रेत योनि में ही घूमेगा, ज़रूरी नहीं है। वो लाइट में जाएगा और फिर उसका वही होगा। जो सुसाइड एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, ये सुसाइड की बात नहीं हो रही। किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई, किसी की अचानक से बीमारी में डेथ हो गई, तो वो बिल्कुल लाइट में जाएगा, वो बिल्कुल लाइट में जाएगा और वैसे ही ब्लेस करेगा जैसे ब्लेस करता था। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो पितृपक्ष में हमारे बहुत सारे ऐसे, जिसकी बात आपने कही कि ब्लेसिंग्स होती हैं, वो चाहते हैं वो ऐसा बने और आप बन रहे हैं, वो जो चाहते हैं कि मेरे ये अधूरे सपने हैं, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं? जो उनके अधूरे सपने होते हैं, बहुत बार आप नोटिस करेंगे कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन वही बनते हैं। अगर किसी को डॉक्टर बनना था तो उस जनरेशन में से कोई ना कोई डॉक्टर बनेगा विदाउट नोइंग इट। इसी को मिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि हम नहीं अपने बच्चों को कह रहे कि आपके ग्रैंडफादर डॉक्टर बनना चाहते थे, क्योंकि शायद हमें पता ही नहीं है, इतनी अब जॉइंट फैमिलीज रही ही नहीं कि हम अपने सपने डिस्कस करें। लेकिन आप देखेंगे कि 3rd या 4th जनरेशन में कोई ना कोई बनेगा। जब हम अपनी एंसेस्ट्रल वर्कशॉप करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग एडवांस्ड में, उसमें ये पूरा चार्ट बनता है और 2 दिन इसकी डिस्कशन होती है। और मैं कहूँ ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा रहस्य है, और इस रहस्य को हमें बहुत पॉजिटिवली समझना होगा, ना कि ये कि अगर एंसेस्टर आएंगे हम उनसे बात नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। कुछ नहीं होगा,
बेसिकली होगा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो कोई भूखे प्यासे नहीं बैठे हुए हैं कि अगर आपने एक दिन उनको रोटी नहीं दी या जल नहीं दिया तो वो वहाँ पे स्टार्व्ड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव से भी ज़्यादा ये एक बहुत पावरफुल टाइम है आपके लिए अपनी ज़िंदगी को टर्न अराउंड करने का, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी को टर्न अराउंड करने के लिए फोर्स चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, वो आपके एंसेस्टर्स ही दे सकते हैं। मतलब उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करने और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने। बिल्कुल, और उनकी सलाह लेना, उनकी गुड वाइब्स लेना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना। अगर ये चेयर में नहीं हिला पाऊँ, मैं बोलूँ प्लीज़ आओ ना मेरी हेल्प कर दो, तो आपने मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स दिया और ये चेयर हिल गया। अगर आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, आप अपने एंसेस्टर्स को बोलिए, हक से बोलिए, डर डर के मत बोलिए, हक से बोलिए कि मुझे हेल्प चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है समटाइम ना ऐसा मूवीज में हम देखते हैं, पर ऐसा सच है। मूवी भी तो किसी चीज से ही बनी होगी, कोई कॉन्सेप्ट तो होगा। और ये जो तमाम चीज़ें, एक और इस पे एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ कि कई बार कहते हैं कि जो आप बता रही हैं कि दिया रख कर के आप बातचीत करिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं समाज में जिसमें कहते हैं कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं। पिंड है तो ये लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, श्राद्ध कर्म अगर करने माता पिता के तो वो लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती, ऐसा भी है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। अब किसी के बेटे ही नहीं है तो उनका कोई श्राद्ध नहीं करेगा। श्राद्ध इज अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप किसी को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि आप थे इसलिए हम हैं, थैंक यू। थैंक यू तो कोई भी कर सकता है। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि लड़कियां नहीं कर सकती, या जिनके बच्चे नहीं हैं क्या उनका शादी नहीं होगा, उनके लव्ड वंस भी कर सकते हैं। श्राद्ध एक तरीका है, ग्रैटिट्यूड है, एक प्रेयर है, थैंक यू बोलना है कि आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी जी, या आपने जो ज़िंदगी जी और जो हमारे लिए आपने कंट्रीब्यूट किया उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। इट्स अ ग्रैटिट्यूड। श्राद्ध में तिथियों की बात होती है कि हर एक तिथि पे, जैसे हमारे पूर्वज जिस तिथि पे गए तो हमें उसमें पंडित जी को खाना खिलाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, तो लोगों का जो फोकस है वो उस तिथि पे रह जाता है। ये कितना तिथि और भी पावरफुल होती है। 15 दिन तो पावरफुल हैं ही। अगर आपका एंसेस्टर किसी तिथि पे गया है, वो तिथि आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी है। उस दिन तो आप और सपोर्ट मांगें। और डोनेशन देखिए एक सोसाइटी को गिव बैक का तरीका है। आप अगर आपके पेरेंट्स अलाइव होते, आप उनको दिवाली होली पे कुछ ला के देते, आप उसको जो है नहीं देकर किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हैं। मतलब मेरा ख्वाब है कि चलिए मैं उनको फ़ोन देती तो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे करके पूरा। हाँ, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। पूरा फ़ोन अगर आपको 1 लाख का नहीं देना तो आप 2-3,000 का फ़ोन दे के किसी को वो कर सकते हैं। जैसे मेरी मदर को चाय बहुत अच्छी लगती थी तो मैं हर श्राद्ध पे चाय का ही लंगर करती हूँ। वो कहते भी है कि जिनको जो पसंद होता है वो चीज़ें आप दीजिए, उससे वो खुश होते हैं। वो खुश हो या ना हो, हम ज़रूर खुश होते हैं उनको याद करके। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हम पितृपक्ष में जान रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक लास्ट कमेंट और इस पे एक सवाल लूँगी कि जो यंग जनरेशन है वो पितृपक्ष को वाइडर रेंज में कैसे समझे। हमने बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देखिए। वो ऑफिस निकल रहे हैं, घर जाना है, दिवाली प्रिपरेशन, सब बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन पितृपक्ष आते ही नहीं, ये नहीं करना है, पहला शब्द घर में निकलता है ये नहीं करना है। उस थॉट प्रोसेस को आज की यंग जनरेशन के साथ हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं। आप यंग जनरेशन को बोलिए कि इस टाइम पर वो सारी फैमिली एल्बम्स को इकट्ठा करें, फैमिली वीडियो बनाएं, फैमिली ग्रुप्स में एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस टाइम पे बोलें कि मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, आइडियाज़ दे सकता हूँ। फैमिली में हर कोई डिफरेंट चीज़ें कर रहा है। गेट द फैमिली टुगेदर इन दिस टाइम। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। और ऐसा भी है कि सपोर्ट भी होगा और फैमिली बिल्कुल रिफ्रेश होके एक स्ट्रॉन्ग यूनिट की तरह करें। मैं कहूँ कि 15 दिनों की वेकेशन ले लो, पितृपक्ष वेकेशन है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। सब मिल के याद करें कि हमारी नानी ऐसे करती थी, हमारी दादी ऐसे करती थी। लेट दिस बी अ फैमिली टाइम। मतलब आप हॉलीडे तो एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर पितृपक्ष में आप हॉलीडे लेते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए तो आपकी जिंदगी बदलेगी और चमत्कार होगा। बिल्कुल, सही? बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारी चीजें हमने जानी और मैं बिल्कुल ये बात फिर से कहूंगी कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया गया, बल्कि उस विज्ञान को बढ़ावा दिया गया जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डॉक्टर मनमीत ने हमें बताई कि करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि याद कर लेना है, उसी से हमारे काम बन जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो आज लोग देख रहे होंगे पितृपक्ष पे, हमने चूंकि मैंने इसीलिए आपसे पूछा, पितृपक्ष एक ऐसा विषय है जिसको लोग बोरिंग बोलते हैं, जिसको लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन ये दरअसल बोरिंग नहीं, ये खुद को पहचानने का वक्त है। अपनी फैमिली को, अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी लाइफ को ठीक करने का टाइम है। यानी अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अगर इधर उधर जा रहा है तो पकड़ा दीजिए अपने एंसेस्टर्स को इन 15 दिनों में और फिर देखिए क्या होता है कमाल। Am I right? Absolutely.
तो देखिए, इस एपिसोड में आपने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं डॉक्टर मनमीत से, जो बता भी रही हैं आपको क्या करना चाहिए, और ज़रूरी है फॉलो करिए। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। लास्ट में आपसे चाहूँगी कि अगर आप दर्शकों को कुछ कहना चाहें पूरे पितृपक्ष को लेकर के। ये एक बहुत ही पावरफुल टाइम है। आप अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ को पहचानिए। स्पेशली जो गर्ल्स समझती हैं कि मेरे भाई नहीं हैं, मेरे फादर अलाइव नहीं हैं, या मेरे पीछे कोई सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा, तो इस समय हमेशा याद रखिए कि आपके पीछे एक पूरी फैमिली ट्री, एक पूरी एंसेस्ट्रल लिनिएज खड़ी है। फील सपोर्टेड एंड मूव ऑन इन लाइफ। इसका सीधा सिंपल सा ये है जो डॉक्टर मनमीत कह रही हैं कि शरीर का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, आत्मा का आत्मा से मिलन ज़रूरी है। तो इन पितृपक्षों में अपने पूर्वजों को बहुत प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, लेकिन डरिए मत, क्योंकि डर नहीं है बल्कि आपको अपनों से मिलने का एक बहुत खूबसूरत मौका है ये श्राद्ध, ये पितृपक्ष। डॉक्टर मनमीत, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी बातें आपने बताई, इतने सारे रहस्यों से पर्दा उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपके जो भी सवाल हैं आप उनको हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है, हम ये शो इसीलिए लेकर के आए हैं कि रहस्य समझिए, विज्ञान को समझिए और अंधविश्वास को खुद से दूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।